हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की कॉलेज देखने की जर्नी जारी होगी और इस बीच में आपका जेईई मेंस का तो ऑब्वियसली रिजल्ट आ ही गया है, आपका स्कोर आपके पास है। तो आप दर बदर भटक रहे होंगे कि आपकी इतनी रैंक आई है और कौन सा कॉलेज आप टारगेट करेंगे। आई नो, इस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, आप लोग इस टेंशन में होंगे। तो देखो, अगर आपको कि आपकी किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो जानना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे बेझिझक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। और कितनी परसेंट स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी आज की वीडियो होने वाली है जेएसएस नोएडा के बारे में। जेएसएस नोएडा जो कॉलेज है, मेन कॉलेज है, उसके बारे में, क्योंकि जेएसएस नोएडा कॉलेज के साथ साथ उनकी यूनिवर्सिटी भी चलने लगी है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आज की वीडियो में जेएसएस कॉलेज और जेएसएस यूनिवर्सिटी का क्या डिफरेंस है और जेएसएस कॉलेज के बारे में इन डेप्थ में मैं रिव्यू करने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी चलो हम करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले अगर मैं जेएसएस नोएडा के ओवरव्यू की बात करूँ तो ये 1998 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। उसके अलावा एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज ये माना जाता है। मतलब एकेटीयू का जितने भी कॉलेजेस आते हैं उसमें से सबसे बेस्ट नंबर 1 पर जेएसएस नोएडा को कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा 28 एकड़ का ये कैंपस है। थोड़े कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन, इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है। उससे आप वॉक करके जाएंगे, रैपिडो करके जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ लिए हैं। इंटरनली में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ऑन कैमरा ऑफ कैमरा मैं बहुत अच्छे से यहाँ के स्टूडेंट्स को जानती हूँ, इसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन डेप्थ में बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर आपको उसके बारे में जानना है कि भाई कैसा इन डेप्थ रियलिटी क्या है, कैसी पढ़ाई होती है, क्लासेस कैसे होती हैं, या फिर कुछ भी जानना है, उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। उसके अलावा मैं अगर इसके कोर्सेज़ के बारे में बात करूं, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं, लेकिन ये बीटेक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बीटेक की बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस भी आती है, सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल, ये सारी स्पेशलाइजेशंस ये कंडक्ट कराता है। तो हम बीटेक के बारे में डिस्कस करेंगे। और किसी कोर्स के बारे में आपको जानना है, कॉन्टैक्ट बेझिझक होकर मुझे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। बाकी अगर मैं इसके थोड़ा कोर्सेज़ का क्लियर हो गया। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फ़ीस बीटेक की 5 से 6 लाख देखने के लिए मिली है और इसका हाईएस्ट पैकेज 60 लाख पर एनम का यहाँ पे ऑफर हुआ था, ऐसा इन्होंने बताया है। बाकी अगर मैं इसके एवरेज की बात करूँ तो 7 से 8 लाख तक एवरेज पैकेज मिलता रहता है। आई होप आपको फीस क्लियर होगा। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली बात है एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू ही आपका हो पाएगा। एक तो एकेटीयू काउंसलिंग हो गया। दूसरा, अगर आपके 12th में बहुत ही अच्छा स्कोर आया होगा, 95, 96, 97 स्कोर आया होगा 12th बोर्ड में, तो आपका डायरेक्टली भी हो सकता है। तीसरा, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होता है। मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है कि अगर आपका मान लो 12th में अच्छा स्कोर नहीं आया और जेईई मींस आप उस लेवल का क्लियर नहीं कर पाए कि आप यहाँ पर आ पाओ, तो यहाँ पे 12th मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं, जिसमें पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ईजिली यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 15% सीट्स यहाँ रिजर्व रहती हैं। उसमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा डोनेशन देना पड़ेगा कॉलेज को, एंड देन उसके बाद जो रेगुलर फीस रहती है, जैसे कि रेगुलर फीस 5 से 6 लाख है बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, वही रेगुलर फीस इनकी यहाँ पे रह जाती है। मतलब जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाएंगे, रेगुलर फीस के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा डोनेशन उन्हें देना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट कोटा में आप डायरेक्टली कॉलेज में जाके बात करोगे तो वो लोग नहीं बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो लोग नहीं बताते हैं, और ना ही वो मैनेजमेंट कोटा का प्रोसेस आपको कॉलेज से शुरू करते हैं। वो शुरू होता है कुछ लोगों के थ्रू, लाइक अब जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो अब मैं आपको बता रही हूँ तो आपको पता लग पा रहा है, लेकिन और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली जाके कॉलेज में पूछ लेते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्टली कॉलेज वाले एग्जैक्ट मना कर देते हैं, उनको कॉलेज वालों को एग्जैक्ट में प्रोसेस पता नहीं होता है, काउंसलर्स एंड ऑल को। बाकी अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के बारे में इस कॉलेज में या फिर और भी कॉलेज के बारे में पूछना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे नोन में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू करवा देता है, क्योंकि क्या होता है, मैनेजमेंट कोटा में स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली कॉलेज में जाओगे, कॉलेज वाले तो मना कर देंगे, तो उनको पता होता है कॉलेज में जाके तो ये पूछ नहीं सकते हैं, तो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो जाते हैं। आपका पैसा ले लेंगे और बोल देंगे हाँ हमने प्रोसेस शुरू कर दिया आपका एडमिशन का, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। बहुत आप फ्रॉड में फंस जाओगे और
फालतू का पैसा आपका ख़राब हो जाएगा। और जो ये बोलता है 1-1.5 लाख में हो जाएगा, 1-1.5 लाख में कोई नहीं करवा के देता है आपको, आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एडमिशन अगर मान लो उन्होंने एडमिशन करा भी दिया ना, तो वो ऐसे ब्रांच में कराएंगे ना कि आपने जो बोला होगा उस ब्रांच में तो कभी होगा ही नहीं। तो ये चीज़ रहता है, तो आप ये चीज़ क्लियर रखना। स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे एक बार कांटेक्ट करके पूछ लो कि दीदी मेरा मुझे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कराना है, तो मेरे जो नोन में है, जो जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिन्होंने बहुत सारे लोगों का कराया है, उनका मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर दूँगी, आप उनसे आगे पूछ सकते हो। बाकी अगर मैं इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस की बात करूँ, जेईई मेंस के थ्रू आपका जेईई मेंस का जो रैंक आया होगा, जो स्कोर आया होगा, उसके थ्रू आप एकेटिव काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना इजीली आपको मिल जाएगा। अब आपका जो रैंक आया होगा, ये नहीं कि आपका अगर आपका 90+ अबव आया होगा तो ही आप सोच सकते हो यहाँ पे इनके एकेटिव काउंसलिंग में प्रोसेस करने का। अब ये नहीं कि भाई जिसका कम रैंक भी आया है तो वो भी तुम पार्टिसिपेट कर लो, तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन आपको इजीली नहीं मिलेगा। एंड पता है क्या होगा, जब तक एकेटिव की काउंसलिंग खत्म होगी ना, तब तक और सारे अदर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन्स ख़त्म हो चुके होंगे। तो आप ये माइंड में तो बिल्कुल मत रखना कि आप सिर्फ काउंसलिंग पर बेस्ड हो। ये चीज़ थोड़ा सा आप बैकअप में ऑप्शंस भी रखना प्राइवेट कॉलेजेस के। कौन से ऑप्शंस रख सकते हो वो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। आपका क्या रैंक आया जेईई मेंस में, उसके अकॉर्डिंग अदर प्राइवेट कॉलेजेस में बेस्ट से बेस्ट कौन सा कॉलेज आपको उस रैंक पे मिल सकता है, जिसमें आपकी अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप लग जाए, वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। क्योंकि ये चीज़ एट द एंड आपको ये भी देखना होता है कि जो चीज़ आपको ये भी क्लियर नहीं होता कि मान लो आपको बीटेक लेना है, ठीक है, अब आपको किस प्राइवेट कॉलेज से वो स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। मान लो आपको AIML लेना है बीटेक में, तो उस AIML के लिए कौन से प्राइवेट कॉलेज बेस्ट रहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो अगर आपको बैकअप में प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शंस रखने हैं तो वो मुझे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। क्योंकि मुझे यहाँ के ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेज का बहुत अच्छे से नॉलेज है। मैंने बहुत इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है, हैकाथॉन्स में मैं जाती रहती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे हर कॉलेज का इन डेप्थ में रियलिटी पता रहता है। मुझे इन डेप्थ में ये पता रहता है कि कौन सा कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है। तो मुझे आप कभी भी बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी। क्योंकि आपको बैकअप में मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन रखना चाहिए। क्योंकि जैसे एकेटिव की काउंसलिंग खत्म होगी और हो सकता है बहुत सारे कॉलेजेस में तो एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो आपको फिर तो कहीं के भी थ्रू आपको एडमिशन नहीं होगा, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है, साल ख़राब हो जाएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ इस सब में मत पड़ना, एक बार मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना। बाकी अगर मैं इसके और डिटेल में बात करूँ, इसके कोडिंग कल्चर के बारे में, फैकल्टी के बारे में, तो जैसे कि मैंने यहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रखा था और ये बोलते भी हैं, क्लेम भी करते हैं एकेटिव का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है। तो कोडिंग कल्चर का सब यहाँ पे ठीक ठाक है, सब अच्छा प्रोसेस होता है, कोडिंग भी अच्छे से सिखाई जाती है फर्स्ट ईयर में। मतलब सिलेबस तो एट द एंड उनका एकेटिव के अकॉर्डिंग ही चलता है, बट स्टूडेंट्स वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सही मिल जाता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर थोड़ा अपना अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, क्या अलग उन्हें करना है, कौन सी अलग लैंग्वेज सीखनी है, तो वो खुद अब इन्वायरमेंट जिसको अच्छा मिलेगा तो वो और अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अब कोई एग्जैक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। अब एकेटिव का कॉलेज है, वो एकेटिव का सिलेबस वही पढ़ाया जाएगा, लेकिन एट द एंड वहाँ का इन्वायरमेंट तो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा ना। स्टूडेंट्स थोड़े वैसे होंगे जो कुछ करना चाहते होंगे, सब जेईई मेंस निकाले हुए होंगे, उनका सब माइंड से जो सोचते हैं वो सब अलग होगा, जिसके वजह से आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और आप अच्छे से वहाँ ग्रो कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा इन डेप्थ में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज में। तो अगर आप अच्छा कॉलेज देख रहे हो ना, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सोचने की पावर बढ़ेगी, थोड़ा अपना अच्छा करने की पावर बढ़ेगी। तो कोडिंग कल्चर एंड ये सब यहाँ पे ठीक ठाक है। सिलेबस तो उनका वही चलता है एकेटिव के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टूडेंट्स अपना अच्छा देख लेते हैं कि कैसे वो और अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी में और क्या कर सकते हैं। बाकी फैकल्टीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। एंड उसके अलावा कैंपस लाइफ भी यहाँ पे डिसेंट सी है, बहुत ज़्यादा फेस्ट नहीं होते हैं, जहाँ तक स्टूडेंट्स का यहाँ बोलना है। बहुत ज़्यादा फेस्ट नहीं होते, लेकिन हाँ थोड़े बहुत होते हैं, जैसे एनुअल फेस्ट हो गया, कल्चरल फेस्ट हो गया साल में एक बार, तो वो नॉर्मली रहता ही रहता है। यहाँ पे एक और फेस्ट भी होता है, 3 दिन का होता है। तो उसमें क्या होता है कि डिवाइड कर दिया जाता है, लाइक एक दिन ये वाला इवेंट्स होने, दूसरे दिन ये इवेंट्स होने, स्पोर्ट्स डे होने, तो ये सारे इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। बाकी एक और डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि भाई जेएसएस कॉलेज और एक जेएसएस यूनिवर्सिटी, ये मतलब क्या, उनको समझ में नहीं आता। तो देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जेएसएस कॉलेज एंड जेएसएस यूनिवर्सिटी एक साथ मतलब कॉलेज एक ही जगह पे है, बट वो
रन अलग अलग होते हैं। लाइक जो JSS यूनिवर्सिटी है ना, वो रिसेंट में अभी टाइम में बनी है, पहले से ये नहीं थी। पहले कॉलेज था, कॉलेज से इंस्पायर होकर यूनिवर्सिटी बना दी गई है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी वो रिसेंट में अभी यूनिवर्सिटी बनी है, जिसकी वजह से अभी कोई उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। प्लेसमेंट उसका कितना निकला है, एवरेज क्या गया है, क्योंकि वहाँ से कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो हम एनालाइज भी नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी में कैसा एग्जैक्ट कल्चरल चल रहा है और क्या होता है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। अभी ट्रस्ट मत करना किसी पे कि आप डायरेक्टली जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। अगर आप और डिटेल में यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जाकर यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत कर ऑफ कैमरा ही वो एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन बता पाते हैं, तो वो चीज़ क्लियर कर मैं आपको बता दूंगी कि क्या प्लेसमेंट रहा है, हाईएस्ट क्या रहा है, ये सब मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बस मुझे मैसेज कर देना कि दीदी मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, आप प्लीज़ क्लियर कर सकते हो क्या, तो वो मैं क्लियर कर दूंगी। क्योंकि अभी कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो हम एनालाइज़ नहीं कर सकते कि वो कैसा है। हो सकता है ठीक, नहीं हो सकता है ठीक हो, तो वो हम एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हो। बाकी यही था JSS कॉलेज एंड JSS यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि मैंने थोड़ा आपको क्लियर कर दिया है। बाकी और कुछ डाउट बच रहा हो मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करके कभी भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।